दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझे अब इतना आसान बना समझा जाए, मुझे इतना आसान भी ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी होने लगे हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी होने लगे हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। सबसे पहले मेरे सामने विराजमान सभी महिला शक्तियों को सत सत नमन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी बैठे हुए महिला शक्ति, सभी विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रांगण में लगभग 1 साल के बाद है हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें सभी बच्चे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित हैं। जो उपस्थित बच्चे तथा जो विभिन्न माध्यम से हमसे जुड़ पाएंगे, घर बैठे हुए सभी बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस की एक कहानी है, बहुत पुरानी है। सबसे पहले अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था और वहाँ पर 1908 में 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक आंदोलन किया। उसके बाद में जब सरकार गई तो एक पार्टी ने घोषणा की कि हम महिला दिवस को मनाएंगे, लेकिन उसकी परिणति हुई 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी में महिला दिवस को मनाया जाने लगा। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस समय से भी नहीं मनाए जाने लगे। 1917 में सम्राट निकोलस ने जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया तो रूस में उनके खिलाफ 23 फरवरी, क्योंकि उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था, 23 फरवरी से उन्होंने हड़ताल की और हड़ताल की जिसमें सम्राट को त्यागपत्र देना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिया। और तब से हम, क्योंकि वो जूलियन कैलेंडर था और वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च होता है उस दिन, इस कारण से हम 8 मार्च से को महिला दिवस मनाते हैं। 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से महिला दिवस को मनाया जाने लगा। 1996 से हर वर्ष कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस वर्ष भी थीम रखी गई क्योंकि कोविड-19 के समय बेहतर परफॉर्मेंस वो महिलाओं ने अधिक किया। जॉब सिक्योर की बात करते हैं तो 59% महिलाओं का जॉब सिक्योर हुआ और पुरुषों की बात करते हैं तो 57% महिलाओं का जॉब सिक्योर हुआ, अर्थात महिलाओं की स्थिति बेहतर रही। लेकिन आज ये दिन है महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक उपलब्धियों पर गर्व करने का है। लेकिन एक अध्ययन है, उस अध्ययन के अकॉर्डिंग विश्व में जितने भी कार्यकर घंटे हैं उसका 60% योगदान महिलाएं करती हैं, लेकिन उनके आय में अगर योगदान की बात करते हैं तो मात्र 10% है। यदि प्रॉपर्टी में अधिकार की बात करते हैं तो मात्र 1% है। इस समय मुझे मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति याद आती हैं, हाय अबला जी, आपका अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी, आंखों में पानी। संविधान में हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जहां समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 39 बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। हमारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर महिलाओं को समान वेतन दिया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। यहाँ तक कि आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिएगा, आपके जो हीरो हैं, उनकी जो पेमेंट में कितना सारा अंतर होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन है आपका। कहते हैं कि प्रकृति ने लिंग विभेद किया है, लेकिन सामाजिक विषमता है, सामाजिक विभेद हमारे समाज ने किया है, सोसाइटी ने किया है।
दूसरी तरफ है, आज महिलाएं बहुत क्षेत्रों में है, बहुत बेटर प्रदर्शन कर रही हैं। कोविड-19 टाइम पे मैंने कहा कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अच्छा काम किया। आज इतने दिन होने के बावजूद भी हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उससे कुछ समय बाद ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। आज भी बहुत सारे देश हैं जहां वोटिंग का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब ने 2015 में दिया। अमेरिका का मैंने बताया आपको कि 125 वर्ष के बाद दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार हैं हमारे पश्चिमी देशों में अधिक हुए, खासकर भारत तो ऐसा देश है जब वैदिक काल में है। अजय जोशी सर ने बताया था यत नारस्तु पूजन्तो रमन्ते तत्र देवता, तो वो संस्कृति थी। लेकिन मध्यकाल में है वो स्थिति हमारी थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन कमजोर भी नहीं हुई। आप देखेंगे हाड़ी रानी को सुना होगा। हाड़ा रानी का जब वो आपका उसका पति है जब युद्ध के लिए जाता है, और जो युद्ध के लिए जाता है क्योंकि शादी उसकी एक दिन पहले ही होती है, और वो बार बार है अपने उससे सेनापति से कहता है कि रानी से कोई आप कच्चे लेके आइएगा। रानी कहती है कि कहीं इस वजह से कहीं मेरी वजह से ये युद्ध में हार ना जाए, और अपना शीश काट करके उसको दे देती है। और वो उस युद्ध में है इतनी तन्मयता से लड़ता है कि युद्ध को जीत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। दूसरी चीज है, आज के समय देखिएगा चंद्रा कोचर है, इंदिरा न्यूरी है, सौम्या स्वामीनाथन है जो कि मुख्य वैज्ञानिक है WHO की, कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, सुशोभित है। उत्तराखंड उस मामले बहुत संपन्न है। उत्तराखंड में हम देखते हैं यहाँ की जो संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, वो भी एक महिला हैं। और उससे बड़ी बात, यहाँ पर 13 जिला पंचायत अध्यक्ष पद हैं, जिसमें से 13 में से 11 महिला हैं। बहुत गर्व की बात है। उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जिन्होंने पंचायतों में 50% से अधिक महिलाओं को आरक्षण दिया, और हमारा विद्यालय भी उनमें से एक है। आज हमारे विद्यालय का आधा स्टाफ महिला, आधे बच्चे लगभग आपके महिला में हैं, और यहाँ तक कि हम रीजन में अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, वो भी एक महिला जो शासिका के अंदर में हम बेहतर रिजल्ट दे पा रहे हैं, वो भी एक महिला शक्ति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, बस दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, घर घर की जान है औरत, बेटी पत्नी माँ बनकर घर को संवारती है, घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। जय हिंद, जय भारत, जय महिला शक्ति।